छत्तीसगढ़ में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। रोजाना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर इसी तरह की रफ्तार आगे भी रही तो ये बड़े खतरे की घंटी है। सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में कोरोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना हो रहा बेलगाम। रहे सतर्क, नहीं तो जाएगी जान। अगर अब भी कोरोना को लेकर लापरवाह है तो सतर्क हो जाएं, नहीं तो बेपरवाही में आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना की रफ्तार है वो अब डराने वाली है। आलम यह है कि रोजाना कोरोना का विस्फोट हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 12 अप्रैल को 326 मरीज मिले हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। संक्रमण की दर बढ़कर 7.44% हो गई है। रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। अगर ऐसी रफ्तार आगे भी रही तो हालात बिगड़ सकते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखें तो 8 अप्रैल को 3.76%, 9 अप्रैल को 5.31%, 10 अप्रैल को 4.26%, 11 अप्रैल को 6.35% और 12 अप्रैल को 7.44% है। ऐसा इसलिए क्योंकि संक्रमण दर का बढ़ना ठीक संकेत नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखें तो घटने की जगह पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। मौसम में बदलाव के साथ कोविड के प्रकरण कुछ बढ़े हैं, अतः सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसमें कोविड अनुरूप व्यवहार सबको करना चाहिए। मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ से दूर रहना और हाथ न मिला करके नमस्ते करना शामिल है। जिन लोगों को हाई रिस्क के ग्रुप में है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, लंग, लिवर, किडनी, हार्ट, या जिनको अन्य कोई भी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, ये सब हाई रिस्क में आते हैं। इन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर मरीजों के ट्रेंड को देखें तो 1 अप्रैल को 35 नए मरीज मिले थे, 3 अप्रैल को 47, 5 अप्रैल को 59, 6 अप्रैल को 102, 11 अप्रैल को 264 और 12 अप्रैल को 326 मरीज मिले। चिंता की बात यह है कि आधे से ज्यादा मरीज बड़े शहरों में है। मतलब साफ है कि बड़े शहरों में लापरवाही भी हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट किया है और कहा है कि हर जिले में रोजाना कम से कम 100 सैंपलिंग जरूर हो। बड़े शहरों में सैंपलिंग और बढ़ाई जाए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की अपील की जाए। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाए ताकि वेरिएंट का पता चलता रहे। कोविड को लेके परसों एक मॉक ड्रिल भी हुआ है और हमारे जो मुख्य संस्थान है, जिसमें मेडिकल कॉलेज रायपुर और एम्स रायपुर, इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ और हमारी जो स्वास्थ्य की टीम है उनके साथ एक विस्तृत बैठक हुई है। लगभग 1000 बेड तैयार करने के निर्देश अभी दिए हैं और इमरजेंसी के लिए 100 आईसीयू बेड्स रेडी करने के निर्देश भी दिए हैं। तो इसकी पूरी तैयारी अभी है। वर्तमान में टेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है, भले ही केसेस की संख्या में वृद्धि है, लेकिन अभी तक पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है और आगे के जो डेवलपमेंट है वो आप सभी लोगों से शेयर किए जाए। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना से निपटने की मुकम्मल तैयारी है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और संक्रमण दर में उछाल आ रहा है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं अभी चूक हो रही है, जिससे कोरोना को फैलने का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना विस्फोट हो रहा है। 100-200 के बाद अब 300 से ज़्यादा मरीज निकलने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। हालांकि इस बीच अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम भी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ रहा है उससे माना जा रहा है कि आगे स्थिति और भयानक हो सकती है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि संक्रमण जो है वो खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे बचने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, ऐसे दौर में एक बार फिर से लोगों को
प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करना होगा, क्योंकि अगर लोगों ने सहयोग नहीं किया तो कोरोना संक्रमण से लोगों की जान पर बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि जांच की संख्या पहले से बढ़ी है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगले कुछ दिनों में ये ग्राफ कम हो सकता है, ये उम्मीद की जा रही है और देखना यही होगा कि आगे जाकर कोविड की जो पीक दिख रहा है ये कब नीचे जाना शुरू होता है।